स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, आप लोगों का ग्रामर में लेसन नंबर 14 आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इसके बाद आपको केवल कुछ चैप्टर्स और रह जाते हैं जो आपको पढ़ना है फरवरी में, ठीक है ना। आपका प्रीपोजिशन आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, कंजक्शन और सिंथेसिस सेंटेंसेस, ये दो चैप्टर आपको फरवरी में कराए जाएंगे। और प्रीपोजिशन भी फरवरी का ही है, लेकिन जनवरी मेरे पास टाइम है तो आप लोग इसको कर डालें। तो सबसे पहले आपको जानना है कि वो प्रीपोजिशन क्या होते हैं। डेफिनेशन: ये प्रीपोजिशन इज ए वर्ड आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which shows relationship of a noun or a pronoun with other words in a sentence। प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं और सेंटेंस के अन्य वर्ड से इसके क्या रिलेशन है उसको प्रदर्शित करते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर प्रीपोजिशन की गलती आप कर देते हैं तो सेंटेंस क्लियर नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपने लिख दिया द बुक इज टेबल, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। अगर आपने लिख दिया द बुक इज ऑन द टेबल, तो ये ऑन प्रीपोजिशन हो गया और आपका सेंटेंस राइट हो गया, ठीक है ना। तो प्रीपोजिशन में आपको देखना है प्रीपोजिशन एंड कंजक्शंस। इसमें कुछ प्रीपोजिशन और कंजक्शंस में डिफरेंसेस दिए गए हैं। प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब्स में डिफरेंसेस दिए गए हैं। आप जानते हैं सेवरल वर्ड्स आर समटाइम्स यूज्ड एज प्रीपोजिशन एंड समटाइम्स एज एडवर्ब्स। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कभी कभी प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ किए जाते हैं और कहीं कहीं एडवर्ब्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। ए वर्ड इज ए प्रीपोजिशन व्हेन इट गवर्न्स ए नाउन और ए प्रोनाउन। जब ये नाउन या प्रोनाउन को गवर्न करता है तब तो वो शब्द प्रीपोजिशन होता है, ठीक है ना। इट इज एन एडवर्ब व्हेन इट डज नॉट गवर्न नाउन और प्रोनाउन। जब ये नाउन और प्रोनाउन को गवर्न नहीं करता है तब ये होता है एडवर्ब। अब आप लोग यूज में देखिए, अप है, इसका यूज एडवर्ब में कैसे होगा। द काइट फ्लू अप, अभी फ्लू के बाद आया है फ्लू अप, तो ये एडवर्ब है। ऑफ, स्विच ऑफ द फैन, स्विच वर्ब है, स्विच ऑफ द फैन एडवर्ब है। ऑफ यहाँ पर एडवर्ब है। बिफोर, आई हैव मेट हिम बिफोर, आई हैव मेट हिम बिफोर, यहाँ बिफोर भी क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि प्रोनाउन के बाद में आया है, पहले नहीं आया है। आउट, गेट आउट, यहाँ गेट के बाद आउट आया है वर्ब के बाद, तो ये आपका एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। यहाँ आप इसको प्रीपोजिशन नहीं कह सकते। अब प्रीपोजिशन में देखिए, द लिजर्ड क्रॉल्ड अप द वॉल। अब यहाँ वॉल जो है ना, ये नाउन है और अप उससे पहले आकर के नाउन की पोजीशन को बता रहा है। ही फेल ऑफ द हिल, फेल ऑफ द हिल, द हिल नाउन है, उससे पहले ऑफ आया हुआ है जो प्रीपोजिशन का वर्क कर रहा है। आई अपीयर्ड बिफोर द जज, मैं जज के सामने अपीयर हुआ, यहाँ जज से पहले बिफोर आया है, तो ये प्रीपोजिशन हुआ, ठीक है ना। गेट आउट ऑफ द रूम, गेट आउट ऑफ द रूम, कमरे से गेट आउट, बाहर चले जाइए। गेट आउट यहाँ प्रीपोजिशन है जो रूम से पहले आया है, ठीक। इसी ढंग से आप ऑन को देखिए, ऑन एडवर्ब, गो ऑन, लेट हिम गो ऑन, यहाँ ऑन एडवर्ब है। ही वेंट ऑन डूइंग इट, ही वेंट ऑन डूइंग इट, अब यहाँ डूइंग जीरंड है जो नाउन का वर्क कर रहा है, ठीक है ना, वर्ब नहीं है, इसलिए ऑन यहाँ प्रीपोजिशन है। और लेट हिम गो ऑन, यहाँ पर ऑन क्या है, एडवर्ब है। इन को देखिए, जैसे आप बोलते हैं कम इन, कम इन, यहाँ इन जो है एडवर्ब है। और यही इन, ही वॉज इन द हट, इन द हट, हट से पहले इन आया है
प्रीपोजिशन है। ही वॉज रोमिंग अबाउट, अबाउट यहाँ एडवर्ब है, लेकिन सी इज वरीड अबाउट यू, प्रॉपर नाउन प्रोनाउन है यू, यू से पहले अबाउट आया है, यहाँ अबाउट प्रीपोजिशन है। एलॉन्ग देखिए, कम एलॉन्ग, यहाँ एलॉन्ग एडवर्ब है। ही वॉज वॉकिंग एलॉन्ग द रोड, यहाँ रोड से पहले आया है, प्रीपोजिशन है एलॉन्ग। इसी ढंग से नियर, कम नियर, यहाँ नियर एडवर्ब है, लेकिन सिट नियर मी से पहले नियर आया है जो प्रीपोजिशन का वर्क कर रहा है। इसमें एक्सरसाइज फर्स्ट जो दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन, उसको आपको फिलअप करना है। द ताजमहल वॉज बिल्ट बाई शाहजहां, किसके द्वारा बनवाया गया था? बिल्ट बाई शाहजहां ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। और ही जम्प्ड ऑफ, सॉरी यहाँ जम्प्ड द रिवर, देखिए जब हमारे कूदने के साथ गति भी होती है तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं। ही जम्प्ड इनटू द रिवर एंड स्वम इन इट फॉर एन आवर। द कुतुब मीनार इज द फर्स्ट मुस्लिम मॉन्यूमेंट बिल्ट इन इंडिया। इट हैज़ बीन रेनिंग कंटिन्यूसली सिंस लास्ट नाइट, यहाँ सिंस प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाएगा। आई हैव डिसलाइक टू कॉफी। वी हैव बीन लिविंग इन द कॉलोनी फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, यहाँ फॉर का यूज आप करेंगे। और 7 में है योर फ्रेंड इज इन द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज। और 8 में है न्यू दिल्ली वॉज डिजाइंड बाई 2 ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स, सर एडविन ल्यूटिन एंड हिज असिस्टेंट हर्बर्ट बेकर। इस तरीके से आप इसमें प्रीपोजिशन सेलेक्ट करेंगे कि विच प्रीपोजिशन विल गिव द करेक्ट मीनिंग, सही अर्थ कौन सा प्रीपोजिशन उपयुक्त होगा। प्रीपोजिशन के यूजेस में आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इसका प्रयोग बहुत ही सूझबूझ के साथ और बहुत ही प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्क है, इसलिए आप इसको स्लोली और भी पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पर प्रीपोजिशन और कंजक्शन के डिफरेंस को समझेंगे। जैसे आज प्रीपोजिशन और एडवर्ब का डिफरेंस आपने समझा, वैसे प्रीपोजिशन और कंजक्शन के डिफरेंस को हम अगली बार एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।